टीवी एक्टर वरुण सोबती के फैंस के लिए गुड न्यूज, क्योंकि वो उन्हें देख सकते हैं वूट पर आने वाली नई वेब सीरीज में, जहां वो एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते नजर आएंगे। और ये एक थ्रिलर शो होगा जिसमें मुख्य किरदार में नजर आएंगे अरशद वारसी और साथ ही नजर आएंगी रिद्धि डोगरा भी। वरुण, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हर स्क्रीन पे हमने आपको देखा है, लेकिन अब बैक टू बैक वेब सीरीज में क्या कुछ ऐसा है कि जो आपको मजबूर कर रहा है, या फिर आपकी पसंद, क्या कह सकते हैं कि वेब सीरीज की तरफ आपने अपना रुख मोड़ लिया? यार हाँ, मजबूरी मतलब ऑब्वियसली कोई स्क्रिप्ट आप पढ़ते हो तो ऑब्वियसली फील द नीड कि ये करूँ मैं। तो हाँ, एक्टर्स की वो वैसी होती है हमेशा यार कि स्क्रिप्ट के हिसाब से। तो एंड देयर इज वेब पे काम हो इतना अच्छा रहा है, यू जस्ट कांट यू डोंट वांट टू बी अवे फ्रॉम द सीन। सो आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। अच्छा, इसके पहले आपने दो वेब सीरीज की है, तो उससे क्या कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखने मिलने वाला है? आपका कौन सा साइड इसमें उनका देखने मिलेगा? यार दिस इज ऑब्वियसली मतलब हाँ, इट्स नॉट अ रोमांटिक कैरेक्टर, इट्स नॉट अ यू नो family oriented character. It's I'm playing a forensic expert in the show, and that to a very in a very twisted zone. बहुत trouble times हैं जिस टाइम पे ये शो शूट किया है, तो हाँ it's a little different. अच्छा, टीवी की अगर बात करें तो आपकी जब भी एंट्री होती थी तो काफ़ी सस्पेंस रहता था ऑडियंस में कि कैसे होगी, तो इस वेब सीरीज में भी ऐसे कुछ होगा सस्पेंस कि आपकी एंट्री कैसे होगी, या फिर क्या कुछ देखने लगे? क्योंकि फैंस हमेशा It's a thriller show यार, तो एंट्री नहीं, एंडिंग इंटरेस्टिंग होगी। और कुछ बता देंगे कि इतना तो आपने बता दिया है कि और बीच में कुछ देखने मिलेगा? नहीं, देखना पड़ेगा। और स्टार कास्ट भी अरशद सर भी हैं इसमें, रिद्धि भी है जो आपकी क्लोज फ्रेंड भी है। कास्ट आई थिंक यार, थ्रिलर शोज पहली बात तो लिखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, अच्छे जो फ्लॉलेस हो। उसके बाद अगर the only place it can fall flat is either execution or the cast. That respect, we have a great director on board, and we have a very good cast. I think so that's the advantage we have. और एक क्लोज फ्रेंड रिद्धि भी है। Riddhi bhi, हाँ, we're very close friends, and I'm very happy for that she's doing it. अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये टीवी से आगे जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि बैक टू बैक वेब सीरीज बन रही है, कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहे हैं अभी आपस में, जैसे कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो क्या लगता है कि I don't know यार, I don't know the numbers exactly क्या है क्या नहीं है, और हमें जो आसपास की दुनिया होती है उसके हिसाब से पता होता है। तो हमारे आसपास की दुनिया में तो यस, वेब इज obviously better content than TV, तो obviously it's got, but people are switching to web a lot as well, but आगे जा रहा है नहीं, I have no idea, because I think हर मीडियम के अपने टेकर्स होते हैं, और बहुत जगह है सबके लिए, मतलब टू मेक इनफ कंटेंट। आपके लिए मैटर करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे ये कर रहे हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए, मतलब स्क्रिप्ट और मेरे लिए स्क्रिप्ट मैटर करती है, जहाँ स्क्रिप्ट अच्छी मिल जाती है मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। आप पर्सनली देखते हैं वेब सीरीज, और जैसे कि अभी आजकल नेटफ्लिक्स है, वूट है, सब तरह की ये सोशल ये चीज़ें ऑफ कोर्स देखता हूँ, हाँ। एनी फेवरेट? There's a lot of stuff, yeah. I just finished watching a show called Sinner on Netflix. That's the current thing. Man and Tina Bomba also just finished. So हाँ, देखता हूँ, and there's a lot of stuff to like. The point is they've created now the web has created a niche market for binge watching. You know, people don't want to go out now. सब कुछ घर पे ही आता है. So yeah, I do that a lot. मतलब इजी हो गया लोगों को देखने के लिए, मतलब जब भी टाइम मिलता है तो शायद अच्छा कंटेंट इजी हो गया, to be honest. फैन व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? कि this is an interesting show that I'm doing यार. I'm hoping that I'm able to do it well. It's going to be out sometime next year. I hope you guys like it. Thanks. सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सही वक्त का इंतजार था या फिर सही स्क्रिप्ट का? ये वेब सीरीज आई थिंक स्क्रिप्ट कहूँ यार, बिकॉज आई थिंक वक्त का इशू नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। पॉइंट ये होता है कि सही स्क्रिप्ट आ जाए। मुझे इसके पहले कई बार ऑफर्स आए थे वेब के सीरीज़ के, बट दो तीन चीज़ें उसमें एक इशू है। एक तो ये है कि एक कमिटमेंट बड़ी लंबी है, अगर आप कर रहे हैं तो आपको इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज एक सीज़न है, फिर दूसरा सीज़न है, यू हैव टू बी कमिटेड टू ऑल दैट। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम विद मी, क्योंकि फिल्मों के बीच में थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो डेट देना। फाइनली जब ये आई है तो मुझे एक्चुअली ये स्क्रिप्ट बेहद पसंद आई थी, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई सेड चलो इसको गॉट टू डू दिस एंड विल वर्क इट आउट, क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। तो सर, एक कैरेक्टर नेम का क्या फंडा है? क्योंकि जो नाम मैंने अभी देखा वैंटी के बाद डीजे जब नाम आता है तो कुछ और ही नहीं, ऐसा दिमाग कुछ नहीं। धनंजय इसका नाम है, धनंजय। तो ही इज़ कॉल्ड डीजे। तो जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे उसको डीजे बुलाते हैं।
बट दैट्स इट, एक फोरेंसिक साइंटिस्ट है, थोड़ा सा गंभीर किस्म का कैरेक्टर है, थोड़ा सीरियस है, वेरी गुड एट हिज वर्क वगैरह वगैरह। सर आपको हंसाते हुए तो बहुत बार देखा है, लेकिन ऐसे रोल में बहुत कम कम देखा है, देखा लेकिन बहुत ही बेहतरीन आप जब पॉइंट वो यार चक्कर ये होता है ना कि आई मीन 10 में से 8 फिल्में कॉमेडी बनती हैं, और जो लोग कॉमेडी कंफर्टेबली कर लेते हैं घूम फिर के, वही लोग पकड़े जाते हैं उसको रोल करने के लिए। तो इसीलिए मैं वही करा जा रहा था। जो शहर के बाद भी जो सीरियस क्लिप्स आई थी मेरे पास, या जॉली के बाद भी जो सीरियस क्लिप्स आई थी, वो मुझे ख़ास पसंद नहीं आई थी, और तो मैंने नहीं की। तो मेरा चक्कर यही है कि आई एम नॉट, क्या होता है ना कि मुझे अपना टैलेंट दिखाने का कोई शौक़ नहीं है। तो अच्छी स्क्रिप्ट हो तो मैं करता हूँ, नहीं हो तो नहीं करता हूँ, एंड वो जॉनर क्या है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो अक्सर ये होता है कि मुझे ज़्यादातर कॉमेडीज आती हैं तो अच्छी लगती है, करता हूँ, और ऐसी कई कॉमेडीज़ आती हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो मैं नहीं करता। और सेम थिंग विद स्क्रिप्ट, सीरियस जो ड्रामा है और डिफरेंट जॉनर्स, वो भी अगर स्क्रिप्ट ख़राब होती है तो मैं नहीं करता। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस यार। और ये मुझे वाकई में असुरा की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी। मतलब जब आप देखें तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इट्स अ वेरी वेरी intense, interesting, thrilling, and all the things you can say, and well researched and detailed. So it's got all these things that I like to see in a film or a series. तो वेब वर्ल्ड में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन वो दोनों की बहुत ज़्यादा छूट है, तो ऐसा, और अभी जो भी वेब सीरीज़ बन रही है ऐसा नहीं है कि गालियों के बिना वो कंप्लीट हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी थोड़ा बहुत सीरियस नहीं, इसमें ऐसा ऐसे देंगे आप? आई वुड नॉट, मेरे लिए कोई मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिस किस्म की सीरीज़ हम देख रहे हैं, यू कॉल इट फॉर मिर्ज़ापुर। अब मिर्ज़ापुर जिस जगह की बात कर रही है वो जगह पे लोग ऐसे ही बात करते हैं, तो दैट्स इट। वो वही कर रहे हैं जो है, वो अपना कुछ, उन्होंने कुछ एक नई ज़बान इन्वेंट तो नहीं की। जो ज़बान बोली जाती वही ज़बान उन्होंने स्क्रीन पे दिखा, जो हम पहले नहीं देख सकते थे, आज देख पा रहे हैं। आई थिंक द सेम थिंग विद सीक्रेट गेम्स, सेम थिंग, जो लैंग्वेज बोली जाती वही है। तो इट्स नॉट, अक्सर जो वेब पे भी दिखाया जाता है वो किसी ने अपनी खुद की एक ज़बान तो इन्वेंट नहीं की है ना, जो है वही है। यही है कि जो वेब पे वो फ्रीडम है आपको वो करने का, दैट्स द रीज़न। पर्सनली मुझे पूछोगे तो नहीं, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट स्पेस, बिकॉज इस स्क्रिप्ट में भी कई जगह लैंग्वेज थी जो यूज़ होती है, बट आई फेल्ट कि अगर उसके बिना अगर काम हो सकता है तो यू डोंट रियली नीड टू। सो आई रियलाइज दैट इन दिस स्क्रिप्ट आई डोंट थिंक इक्का दुक्का किसी ने गाली वाली दी होगी जस्ट फॉर द, बिकॉज वो सीक्वेंस ऐसा था, सीन ऐसा था। तो आज ना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गालियाँ दे के बात नहीं करता, और जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ वो भी कैरेक्टर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गालियाँ देता हूँ, तो चांस नहीं। अच्छा, आपका इस पर क्या कहना है कि जो चीज़ें जैसे बॉलीवुड से टीवी से फिर अभी वेब वर्ल्ड में जो मूव हो रही है जिस तरीके से एक्टर्स भी, उसके ऊपर आपका क्या ठीक है, आप क्या कहना है? वेब बेसिकली इज़ द फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट, दैट इज़ द रियलिटी, यू कांट डिनाई दैट। बट दैट फिल्मों से कुछ, मैं आज भी फिल्म कर रहा हूँ, मैं वेब भी कर रहा हूँ, मुझे अगर टीवी में कोई अच्छा मिल जाता मैं वो भी कर लूँगा। अनफॉर्चुनेटली ये है कि टीवी में नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं पे मुझे ऐसा, मेरी फीलिंग है कि टीवी जो है थोड़ा रिग्रेसिव है, वो पता नहीं, आई डोंट नो, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए नहीं करता, और कुछ नहीं। वेब मुझे, जैसे मैंने कहा, कहानी मुझे अच्छी लगी तो मैंने कर दिया। फिल्में का भी, तो यू कैन एब्सोल्युटली जगल एवरीथिंग, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू हैव टू जस्ट, इट्स अ कमिटमेंट। जैसे मैंने कहा ना, वेब इज़ अ कमिटमेंट, वो कमिटमेंट अगर आप पूरी कर सकते हो तो फिर यू कैन एक्सेप्ट इट। एज फार एज यू टॉकिंग अबाउट कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सिनेमा टीवी इनटू वेब, मैंने जैसे कहा वेब इज़ द फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड वो आज हम देख रहे हैं, बट ये काफ़ी पहले शुरू हो गया। हमारे यहाँ वक्त चीज़ें थोड़ी लेट आती हैं, तो दिस इज़ बीन देयर, कन्वीनियंट है, अच्छा है, सो व्हाई नॉट। सर लास्टली आप देखते हैं कोई वेब सीरीज या मैंने एक्चुअली द फर्स्ट वेब सीरीज जो मैंने देखी थी वो थी ब्रेकिंग बैड। दैट वाज माय एक्सपीरियंस। उसके पहले मैं नहीं देखा, और मैंने वो देखने के बाद मैंने कसम खा लिया मैं दूसरी नहीं देखूंगा, क्योंकि कुछ 5 दिन तक मैं सुबह उठ के सीधा टीवी के सामने बैठ जाता था और रात को उठता था वहाँ से, एंड एक वेजिटेबल की तरह हो गया था, जैसे मुंह खोल गया था
तो ऐसे ही देखते रहता, तो हम ये ज़िंदगी सही नहीं है। तो खैर, तो मैं वो मेरा एक्सपीरियंस था। बट देन ऑफ कोर्स उसके बाद मैंने सीक्रेट गेम्स के बारे में सुना और मिर्ज़ापुर के बारे में सुना, तो मैंने वो देखे। फिर मैंने एक आध और देखा, एलियनिस्ट एक है, फिर वेरी फ्यू, नॉट टू मैनी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखूँ और, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी थ्रिलिंग एंड इट्स कन्वीनियंट। आई कैन, जब मैं चाहूँ तब देख सकता हूँ, तो इट वर्क्स। फैंस व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज? बस मैं आई डोंट नो क्या कहूँ, मैं कहूँ थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। और असुरा कर रहा हूँ मैं, ये उस तरह की एक्टिंग है जो मुझे पसंद है, जो आप लोगों ने ज़्यादा देखी नहीं। देखिए इसको, मज़ा आएगा। अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत थ्रिलिंग है एंड बहुत इंडियन है, हमारे कंप्लीटली देसी है ये। और सबसे पहले तो एक नए अंदाज में आप आ रहे हैं, सो इस अंदाज के बारे में अथवा कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कुछ देखने वाले हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस शो को लेके। यू नो, वेब सीरीज़ बहुत बन रही हैं और बहुत टाइम से इवन आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ वेब सीरीज़, बट आई वांटेड टू डू समथिंग विच वाज गुड एंड यू नो समथिंग विच इज़ पावरफुल राइटिंग। टीवी पे भी मैंने हमेशा कोशिश की है ऐसा ही काम करूँ जिसमें राइटिंग थोड़ी यू नो मजबूत हो, तो आई वांटेड टू डू अ शो वेयर द राइटिंग इज़ पावरफुल एंड असुरा वैसा ही है। द चैनल इज़ सो डीपली इन्वॉल्व, वूट से सभी बहुत यू नो जो हमारी टीम है, गौरव, विभू, पार्थ, ये सब वूट से जो आते हैं, रोज़ आते हैं, यू नो दे सिटिंग हियर, इट्स अ गुड फीलिंग। ओनी, आर डायरेक्टर ओनी सेन, अनिरुद्ध सेन, ही इज़ amazing. I mean, he's spoiling me. I don't know मैं कैसे काम करूँगी with someone else he's so well prepared and planned, and he's got so much clarity in his head with what he wants to do. You know, there's always a storyboard that he keeps preparing when he wants to do a scene. तो बहुत मज़ा आ रहा है, you know, अच्छे तरीके से काम करके। और बहुत अलग है टीवी से मेरा एक्सपीरियंस, बिकॉज इस शो में मैं मेकअप भी ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, सो देयर इज़ हार्डली एनी मेकअप। माई हेयर, देयर इज़ नो हेयर, लाइक द हेयर ड्रेसर्स आर जस्ट हैविंग फन हमारे सेट पे। दे कम टू मी और मुझसे पूछती है कुछ करना है, एंड आई एम लाइक नो। सो यू नो, आई हैव ट्राइड टू कीप द कैरेक्टर वेरी वेरी रियल। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत मेकअप होता ही है कैमरा के लिए, ताकि आपके फीचर्स डिफाइन हो जाएं, बट यू नो आई जस्ट मेड दैट एफर्ट कि मैं रियल रखूँ। इवन द हेयर, द वे आई टाई इट अप, it's like I don't need a mirror also. I just tie it up like that. So these are very small things, but as an actor आपको help करती हैं to play a character like that when you want to keep it real. और you know, the story is so powerful. It's a thriller, crime based psychological thriller. So बहुत मज़ा आ रहा है उस स्पेस में काम करके। इंटेलिजेंट राइटिंग है, इट्स गुड। अच्छा, नाम क्या होना, कैरेक्टर नेम थोड़ा बता सकते हैं? नुसरत सईद, बहुत खूबसूरत नाम है नुसरत, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे बहुत अच्छा नाम मिला है, वरना मुझे हमेशा बहुत फ़नी नाम मिलते थे टीवी में, बट आई लाइक माई नेम एंड yeah, Nisha was a good name too for वो अपना सा, but yeah, this is a good name, it's a good character, she's a very strong girl, and the most जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है इस कैरेक्टर की वो ये है कि जब मैं आई थी और मेरा पहला शूट हुआ था अरशद और शारिब के साथ, और दो एक्टर्स विद द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉमिक टाइमिंग, यू नो, उनके साथ मैं एक बहुत सीरियस सीन कर रही थी, एंड आई वॉज लाइक आई एम सॉरी, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि आप लोग इतने फ़नी हो, बट यू नो वो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ था, लोगों का भी वैसे ही चेंज होगा। दे आर वेरी वेरी दे एक्सीलेंट एक्टर्स, यू नो, एंड नुसरत इज़ द ओनली फीमेल इन दिस you know, male, not dominated, but in a team of male officers, she's the only woman, and I love it that the writing and the director, they've kept her as an equal. She is not looking like a woman, she's not someone who cries a lot and all of that. बहुत लॉयल है, बहुत नो नॉनसेंस है, जैसी लड़कियां होती हैं वर्क फोर्स पे जो यू नो हु रीच अ हाई रैंक, वो नॉर्मली ऐसी ही होती हैं। दे बिकम यू नो वेरी वेरी स्टॉइक एंड नो नॉनसेंस, एंड but there's a lot of layer to this girl. There is a layer to her with Barun's character, जो you know हम टच अपॉन कर रहे हैं, और अगर ऑडियंस को मज़ा आया तो हम पहुँचेंगे सीज़न 2 तक। It all depends on you guys, हाँ।
खास दोस्त भी हैं वरुण आपके? जी, वरुण दोस्त हैं और जब मुझे बोला गया था कि कंफर्म आप हो गई हैं फॉर दिस शो, वरुण साथ में ही था, हम सनाया के घर बैठे थे, लंच कर रहे थे और मैंने उसको बताया कि वरुण आई थिंक आई एम डूइंग योर शो. ही वाज रियली एक्साइटेड एंड ही सेड ओह यू हैव टू, यू मस्ट. सो उसकी एक्साइटमेंट देख के आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, आई थिंक आई विल डू दिस शो. सो इट्स गुड फन. पहले 2 शॉट्स में थोड़ी हंसी आ रही थी वरुण के साथ एक्टिंग करने में, बट देन आई थिंक हम दोनों अच्छे एक्टर्स हैं तो हम अब अपने कैरेक्टर्स में बैठ चुके हैं एंड इट्स फन टू work with him. He's a very dedicated actor and I hope I am too. And so it's nice to be able to work with him also because हमने normally हमेशा सिर्फ खाया है, पिया है, पार्टी की है. फैंस के लिए कुछ मैसेज? बोल दिया मैंने ऑलरेडी. फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी, आप बहुत प्यार करते हो एंड यू बीन सो लविंग. आई हैव बीन वेरी चूजी विद माई वर्क. मैं ज़्यादा नहीं सिलेक्ट करती काम, कम करती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे कंसिस्टेंटली उतना प्यार करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर इट. आपका प्यार बहुत मायने रखता है. वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू एंड समथिंग डिफरेंट with Asura. Please give it all your love. हमारी यहाँ ऑलरेडी प्लानिंग चल चुकी है and we've already decided हम season 2 में क्या करने वाले हैं. So if you appreciate season 1, we are ready with season 2. So please keep loving us and keep loving me. Thank you so much. All the best. Thank you.